आप सभी को जय श्री राम। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि कामदा एकादशी के व्रत की कथा की। हम कोई भी व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, जब एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के व्रत की कथा अगर हम नहीं सुनते हैं तो हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अब हम आते हैं कामदा एकादशी के व्रत की कथा पर। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। आइए हम चलते हैं युधिष्ठिर जी के भवन में। युधिष्ठिर जी के भवन में जब श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं तो महाराज श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु बताइए, आप कामदा एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, क्या फल है, क्यों किया जाता है। और यही सेम प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी के पितामह महाराज दिलीप जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा था कि प्रभु कामदा एकादशी के व्रत की कथा बताइए आप मुझे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो आती है। कहते हैं कि सुंदर रत्नपुर नामक एक गंधर्व और किन्नरों का राज्य था, और वो राज्य इतना सुंदर था कि स्वर्ण से जड़ित सब व्यवस्थाएं वहाँ पर परिपूर्ण थीं। खूब आनंद से वहाँ सबका जीवन यापन हो रहा था। उसी राज्य में एक पुंडरीक नामक राजा रहते थे। महाराज पुंडरीक के राज्य में कभी कभी सभाएं होती रहती थीं, और वहाँ उसी राज्य में कहते हैं एक ललित नामक गंधर्व अपने पत्नी ललिता गंधर्व के साथ रहता था। एक दिन महाराज पुंडरीक जी के दरबार में प्रतियोगिता हो रही थी, सब लोग नृत्य कर रहे थे। संयोग से ये ललित नामक गंधर्व भी वहीं गया था, और जब ललित नामक गंधर्व गया तो ये बहुत सुंदर नृत्य कर रहा था और ये नृत्य कर ही रहा था तो संयोग से उसकी पत्नी उस दिन वहाँ पर नहीं गई थी। और ये ललित नामक जो गंधर्व था और इसकी जो पत्नी थी ललिता गंधर्व, ये दोनों बहुत प्रेम करते थे, आपस में थे और एक दूसरे से अलग नहीं होते थे कभी। तो संयोग से जब वो ललित नामक गंधर्व जब वो वहाँ अकेले गया और नृत्य वो कर ही रहा था, गान कर रहा था, संयोग से इसको अपने पत्नी की याद आ गई। और जैसे इसको अपनी पत्नी की याद आई तो इसका जो स्वर था वो थोड़ा सा बिगड़ गया। जब इसका स्वर बिगड़ गया तो वहाँ एक ईर्ष्यालु सर्प बैठा था, उसका नाम करकोटक था। करकोटक नामक सर्प समझ गया कि इस ललित नामक गंधर्व का स्वर बिगड़ गया, तो उसने राजा महाराज पुंडरीक से शिकायत की। जब महाराज पुंडरीक से करकोटक नामक सर्प ने शिकायत किया तो महाराज पुंडरीक ने ललित नामक गंधर्व को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी के मोह में तूने हमारा अपमान किया है, जबकि ललित नामक गंधर्व का ने ऐसा नहीं किया था, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। पर फिर भी महाराज पुंडरीक ने कुछ सोचा समझा नहीं, उसको श्राप दे दिया कि पत्नी के मोह में तूने स्वर को बिगाड़ दिया, इससे हमारा अपमान हुआ, तो तू जा करके नरभक्ष राक्षस हो जा। उनके श्राप से कहते हैं ललित नामक जो गंधर्व था वो नरभक्ष राक्षस हो गया। अब वो वन में विचरण करने लगा, भूख प्यास से व्याकुल होकर के, और उसका जो शरीर था बहुत विशालकाय शरीर हुआ, और इतना विशाल शरीर हुआ कि बड़े उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी लंबी पर्वतों जैसी, उसकी नासिका बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी विकराल, बाल बड़े बड़े विकराल बाल, पूरा शरीर काला पड़ गया। जब ये पता ललिता गंधर्व उसकी पत्नी को लगा तो बहुत बेचारी रोने लगी, दुखित होने लगी, और क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी ललिता नामक गंधर्व, तो उसने निश्चय किया कि जब हमारा पति इस प्रकार से हो गया है तो मैं भी जीवित रह करके क्या करूँगी। वो भी अपने पति के पीछे पीछे वन में चल पड़ी। वो वन में जा रही थी, तब तक उसने
क्या देखा कि श्रृंगी नामक एक ऋषि का आश्रम दिखा उसको। महाराज श्रृंगी के आश्रम में हो गई। जब श्रृंगी मुनि के आश्रम में पहुंची, श्रृंगी मुनि से सब कुछ अपनी व्यथा सुनाई ललिता नामक गंधर्व ने। महाराज श्रृंगी ने कहा, अब जैसे अभी 29 मार्च को जो एकादशी आ रही है, उन्होंने कहा कि आप कामदा एकादशी का व्रत कीजिए और उस व्रत के प्रभाव से पति जैसे था वैसे ही हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे यहाँ देवियाँ होती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत जिस दिन वो करती हैं, तो जो पूजा करती हैं, प्रभु से आराधना करती हैं, उसका पूर्ण फल जो है वो अपने पति को समर्पित करती हैं और उनके पूजा करने का जो पूर्ण फल होता है, एक दिन उसके पति की आयु बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब इसने व्रत किया, ललिता नामक गंधर्व ने विधि विधान से जैसे ऋषि श्रृंगी ने बताया था व्रत किया, और जब द्वादशी के दिन व्रत खोला तो ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया, उसके बाद खुद प्रसाद भगवान जी को भोग लगा करके प्रसाद पाया। तो कहते हैं कि उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जो है जैसे पहले था उससे अच्छा रूपवान हो गया और फिर दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे। अगर ये हम कथा आप सभी को अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।